Affirmative, negative, interrogative, negative. Hello viewers, I am Asif Noor. You are watching Asif Noor class. Today we will practice use of can. Don't skip the video watching my video till end. If you are new viewer, subscribe my channel and press bell icon so that you will get new video on time. First of all, we will know about the use of can. The modal can is a commonly used modal verb in English. It is used to express ability, opportunity or request to grant permission, to show possibility, impossibility. It is this large amount of functions and the fact that can is replaced by other modals. When it is used to express future or past time, that often lead to certain errors. कैन एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमें बार बार देखने पढ़ने को मिलता रहता है क्योंकि ये एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। पर क्या पता है आपको कैन का हिंदी अर्थ? अगर आपको केवल इसका हिंदी अर्थ भी पता रहेगा तो सही से इस वर्ड का इस्तेमाल करके इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सही से प्रयोग करने के लिए इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से हमें इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए जानना होगा। तो अब हम बात करते हैं कैन का। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता, सकती, सकते। जब हम मॉडल कैन का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं तो सेंटेंसेस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध होता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड आता है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कैन के बाद नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको कैन को पहले लिख देना है। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी आएगा, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर। इस तरह भी सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज़ किया गया है। यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं? ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन किया गया है। कैन यू नॉट गो, क्या आप नहीं जा सकते? हु कैन गो, कौन जा सकता है? ये सेंटेंस हमारा WH फैमिली से है। हु कैन गो, कौन जा सकता है? ही कैन प्ले द गिटार, वह गिटार बजा सकता है, उसके अंदर बजाने की एबिलिटी है, योग्यता है। यू कैन नॉट यूज़ माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई कैन प्ले द बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले द बास्केटबॉल। और अगर आप फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट की जगह पर कैंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई कैंट प्ले द बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। सी कैंट प्ले टेनिस, वह टेनिस नहीं खेल सकती। कैन यू प्ले द बास्केटबॉल, क्या आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं? शी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है। शी कैन नॉट ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चला सकती। कैन शी ड्राइव अ कार, क्या वह कार चला सकती है? फिशेज कैन स्विम, मछलियाँ तैर सकती हैं। कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन, क्या आपसे मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ या पूछ सकता हूँ? यू कैन ड्राइव माई बाइक, आप मेरी बाइक चला सकते हैं। यू कैन डिफीट हिम, आप उसे हरा सकते हैं।
आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। आई कैन नॉट हियर यू या आई कैंट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन सकता। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे शी कैन नॉट कुक द फूड, वह खाना नहीं पका सकती। दे कैंट गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जा सकते। द लायन कैंट रोअर, शेर नहीं दहाड़ सकता। यू कैंट शट मी अप, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते या मेरा मुंह नहीं बंद करा सकते। ही कैन नॉट टॉक लेट अलोन सिंग, वह बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। इस तरह भी हम सेंटेंसेस डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बोलते हैं। आई कैन नॉट वॉक लेट अलोन रन, मैं चल नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। यू कैन नॉट प्ले द चेस, आप शतरंज नहीं खेल सकते। शी कैन ट्रेवल ऑन मंडे, वह मंडे को सफ़र नहीं कर सकती। आई कैंट इवन मूव लेट अलोन वॉक, मैं हिल तक नहीं सकता, घूमना तो दूर की बात है। ही कैन नॉट ड्रिंक द वाटर लेट अलोन ईट द फूड, वह पानी नहीं पी सकता, खाना खाना तो दूर की बात है। ही कैन शट यू अप, वह आपको बोलने से नहीं रोक सकता। कैन बी का हिंदी अर्थ होता है हो सकता है, हो सकती हैं, हो सकते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। यू कैन बी अ टीचर, आप अध्यापक हो सकते हैं या आप अध्यापक बन सकते हैं। शी कैन बी नर्स, वह नर्स बन सकती है यानी वह नर्स हो सकती है। दे कैन बी सिंगर, और कैन हैव का हिंदी अर्थ होता है पास हो सकता है, पास हो सकती हैं, पास हो सकते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे यू कैन हैव अ वॉच, आपके पास घड़ी हो सकती है। शी कैन हैव आ पर्स, उसके पास पर्स हो सकता है या हो सकती है। यू कैन हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल हो सकता है। इन सेंटेंसेस को भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एंड मे का भी हिंदी अर्थ होता है सकता, सकती, सकते। मे बी का भी हिंदी अर्थ होता है हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकते हैं। और मे हैव का भी हिंदी अर्थ होता है पास हो सकता है, पास हो सकती हैं, पास हो सकते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में आप 100% श्योर हैं उन सेंटेंसेस में कैन का यूज़ करेंगे, और जिन सेंटेंसेस में आप श्योर नहीं हैं, 50-50% का चांस है, उन सेंटेंसेस में उन जगह पर हम मे का यूज़ करेंगे। दोनों का सेम फार्मूला है, बस कैन के जगह पर मे को यूज़ करना है, कैन के जगह पर मे को लिख देना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसी तरह सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सेम फार्मूला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।